बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुरम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। चीज़ें काफ़ी सारी चल रही हैं नाज़रीन, काफ़ी सारे इश्यूज़ चल रहे हैं। नैना के चैनल सेल का मैटर भी चल रहा है। खैर, मैं इस पर डिस्कस करूँगा ज़रा आगे जाके। नैना चैनल सेल कर रही है या नहीं कर रही, या क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, क्या मैटर है, मैं इस पर आपको डिटेल से बताऊँगा, समझाऊँगा इंशाअल्लाह। लेकिन उससे पहले कुछ और चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा, ज़रूरी हैं। सितारा पर क्रिटिसिज्म के हवाले से मैंने लास्ट वीडियो में थोड़ी सी बात की थी, थोड़ा सा मैंने आपको बताया था। लेकिन मैंने ये भी बताया था कि मुझे नहीं पता कि किस वजह से हो रहा है, कौन कर रहा है, क्यों हो रहा है, क्या मैटर्स हैं। मैंने आपको ये भी कहा था कि मुझे नहीं पता, मैं थोड़ी आगाही ले लूँ, मैं थोड़ी देख लूँ, फिर मैं उस पर बात करूँगा डिटेल से। तो अभी जो है वो थोड़ी देर पहले मैंने सितारा की कल वाली वीडियो देखी जिसका थंबनेल था कि एक और स्टेप लिया। उस वीडियो के एंड में जो है वो सितारा ने डिटेल से बताया कि एक्चुअली वो क्या करने जा रही हैं। फैसला जो है वो वन लाइनर है कि मेरे घर पे जो आएगा वो मुझे शूट नहीं करेगा, मैं शूट करूँगी। मतलब जिसने हमारे घर में आना है, कोई भी व्लॉगर होगा हमारे ख़ानदान से, तो वो हमारी वीडियो नहीं बनाएगा, हम उसकी वीडियो बनाएंगे। बस ये था फ़ैसला। इस फैसले पर काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ। इसकी जो है सितारा ने रीज़न्स भी दी, थोड़ा सुन लें डिटेल से। बहुत ज़रूरी है, कोई भी बात समझाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है ये बताना कि एक्चुअली हुआ क्या है। ठीक है, मैं आगे भी आपको बताता हूँ। सितारा ने कहा, जी मेरी व्लॉगिंग कुछ महीने से अच्छी नहीं हो रही। मेरी व्लॉगिंग कुछ महीने से अच्छी नहीं हो रही, ज़रा डिस्टर्ब चल रही है, बहुत सारी चीज़ें मैं कैप्चर नहीं कर पाती, बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं। फैमिली व्लॉगिंग का होता ये है, ये सितारा के भी अल्फाज ये थे। फैमिली व्लॉगिंग का यही होता है। मैं आपको अपना बताऊं, मैं अगर व्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दूं, मेरी रूटीन क्या होगी? मैंने सुबह उठना है, नाश्ता करना है, मैंने उसको कैप्चर करना है। डेली बेसिस पे डेली नया नाश्ता होता है, मतलब डेली हम क्या खा रहे हैं, रात का बचा सालन क्या है, क्या किया, कैसे, मतलब जो उसमें अंडा ब्रेड कर रहे हैं, जो भी है, डेली नई रूटीन होगी। ठीक है, आज के नाश्ते में हमारे साथ कौन कौन शामिल था, ये सारा कुछ उसमें ऐड होगा। ठीक है, डेली रूटीन में यही होता है। सुबह कितने बजे उठे थे, उसके बाद जो है वो कहाँ गए, कौन मिलने के लिए आया, किसके साथ क्या मैटर हुआ, किसको कहा, क्या दिया, क्या इची गिची मिची सारे मामला, क्या रूटीन, कहाँ विजिट किया, वो सारी बातें वो डेली रूटीन में आता है। अच्छा, इस दौरान जो है एक व्लॉगर की जो है रूटीन में, जैसे यार एक आम बंदे की लाइफ ही है ना, वो व्लॉगिंग कर रहा है। मेरी लाइफ में जो है वो अगर मेरे साथ लाइक मेरे ऑफिस में जो है वो मेरे पास आकर बैठ गया है, वो कोई मेहमान है मुझसे मिलने के लिए आया, वो मेरे साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, मैंने तो मेरी रूटीन में तो वो शामिल हो गया ना, तो मैंने तो उसको कैप्चर करना है। मैं नहीं कैप्चर कर रहा, इन केस मैं नहीं कैप्चर कर रहा, मेरे पास एक बंदा सुबह को मिलने के लिए आया, वो शाम को उठकर वापस जा रहा है, तो यूँ तो वो मेरा जो है वो सारा दिन का नुकसान करके चला गया। मेहमान तो आया है, वो मेरा नुकसान करके चला गया है। ठीक है, मैं उसको कैप्चर ही नहीं कर पा रहा, मैं उसके साथ अपना टाइम जो मैंने स्पेंड किया है, जो जो मैंने किया है, मैं वो नहीं शेयर कर पा रहा, तो मेरा तो लॉस हो गया ना। तो यूँ तो जो है मैं सुबह को उठ के मैंने नाश्ता किया था, मैंने वो कैप्चर किया है, सारा दिन मैं कैप्चर नहीं कर पाया। शाम को जो है मैंने रात के डिनर को मैंने कैप्चर कर लिया, बीच के सारा दिन मैं कैप्चर ही नहीं कर पाया, तो मेरा व्लॉग क्या होगा? सुबह का नाश्ता, रात का डिनर, दैट्स इट, बात खत्म। तो देखिए, एक व्लॉगर है, उसे ज़हरा कैप्चर तो करना पड़ेगा। दो ऑप्शन है, या तो वो कैप्चर कर ले और अपना काम चलाए, या फिर वो अपना काम छोड़कर बैठ जाए। तो आज के दौर में काम छोड़ देना बेस्ट ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि यूट्यूब पर काम करना जो है वो इज़ लाइक अ प्रॉपर जॉब। आपको प्रॉपर काम करना होता है। मेरी ये जॉब अच्छी नहीं चल रही क्योंकि मैं प्रॉपर काम नहीं कर रहा बहुत दिनों से, तो मेरी जॉब अच्छी नहीं चल रही, मैं कोई ख़ास अर्न भी नहीं कर रहा। ठीक है, मेरी जो है वो लाइक प्रॉपर इनकम भी नहीं आ रही, पिछला महीना मेरी इनकम नहीं आई थी। ठीक है, क्योंकि मैंने प्रॉपर काम नहीं किया। तो एक प्रॉपर जॉब के तौर पर है, आप प्रॉपर जॉब करेंगे, आप प्रॉपर काम करेंगे तो आपको अर्निंग्स होंगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। ठीक है, तो एक व्लॉगर की रूटीन डिस्टर्ब रहती है, व्लॉग अच्छा नहीं बनता। सितारा यही बता रही थी, मेरा व्लॉग पिछले कुछ अरसे से अच्छे नहीं बन पा रहे, क्योंकि मेरे घर पे कोई ना कोई आया गया रहता है, मेरे फैमिली के लोग आते जाते हैं, मैं उनको कैप्चर नहीं करती। और ऐसा इस वजह से चूँकि मेरे शौहर ने एक फ़ैसला लिया था। ठीक है, मैं आगे जाके आपको और भी बताता हूँ इस बारे में। फिर कहते जी मेरा दिल करने पर भी मैं वीडियो नहीं बना पाती क्योंकि घर में मेहमान होते थे। यही जो मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, अच्छा, अब ज़रा आपको मैं डिटेल से थोड़ा समझाता हूँ। देखिए, सितारा के शौहर ने एक फ़ैसला लिया
साजिद भाई ने एक फ़ैसला लिया कि हमारे घर पे जो भी आएगा ना वो हमें कैप्चर करेगा ना मैं उसे कैप्चर करूँगा, हम उसे कैप्चर नहीं करेंगे, वो भी हमें कैप्चर नहीं करेगा। अच्छा, उस वक्त सिचुएशन एक उस वक्त की सिचुएशन थी, एक आज की सिचुएशन है, ठीक है। चलें, उस वक्त साजिद ने ये फ़ैसला लिया। सोशल मीडिया पर ये सितारा यासीन को डिस्कस करने वाले जितने भी लोग हैं, एक किस्म का जो है वो लाइक हर तरफ जब हवा चलती है सबको लगती है। सारे लोगों ने इस फैसले को, जितने भी सपोर्टर्स थे, सब ने इस बात को अप्रिशिएट किया कि साजिद का बेस्ट फैसला है, ठीक है। पब्लिक ने भी जो है इस बात को अप्रिशिएट किया कि साजिद ने बेहतरीन फैसला लिया है। लेकिन इसमें एक चीज़ जो उस वक्त डिस्कस करनी चाहिए थी, इनफैक्ट उस वक्त डिस्कस होती अगर सितारा इस फैसले को ना मानती, बड़ा क्रिटिसिज्म होता सितारा पर। यार हेटर्स तो पहले ही सांस नहीं लेने देते ना, वो तो पहले ही जो है वो मुस्तफ़ा ने कहीं ये कह दिया कि जो अब्बा कहाँ सोएंगे, उस पर जो है नहीं, अब्बा को ऊपर वाले क्वार्टर रूम में सुला देते हैं, ठीक है। तो सितारा ने उस बात पर मना किया, नहीं ये मतलब वो मजाक वाला सीन चल रहा था, उस बात पर कितना ज़्यादा ट्रोलिंग हुई। हेटर्स तो पहले ही सांस नहीं लेने देते। अगर सितारा इस फैसले को उस वक्त ना मानती तो क्या होता। यार सितारा जिस लेवल की व्लॉगर है उस लेवल का व्लॉगर सितारा साजिद तो है नहीं। व्लॉगिंग में जो है वो घर आए मेहमान को कैप्चर ना करना, उस पर जो है वो उसका क्या क्या होगा, मतलब उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ये बात सितारा समझती है, साजिद नहीं समझता। लेकिन उस सिचुएशन में अगर सितारा साजिद की बात ना मानती तो सितारा को कितना ज़्यादा क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करना पड़ता, क्या क्या कुछ होता, ठीक है। कितना कीचड़ दोबारा इनके रिलेशन पर आता। तो ये बात सबको पता है, मैं भी ये बात समझता हूँ, सितारा ज़ाहिर इस बात को समझती होगी, ठीक है। अच्छा, बियॉन्ड ऑल दीज थिंग्स हम इस बात पर, सिर्फ इसी बात पर फोकस करेंगे कि उसने अपने शोहर की फरमाबरदारी की। शोहर ने फैसला सुना दिया सोशल मीडिया पे आके कि हमारे घर जो आएगा हम उसे कैप्चर नहीं करेंगे, ना वो हमें कैप्चर करेंगे, कैप्चरिंग बंद। अब क्या हो रहा है, अब डेली बेसिस पे लॉस हो रहा है। कभी कोई आ जाए, इतना बड़ा खानदान है यार, सारे के सारे मुंह उठा के पहुंचे होते हैं, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है, सितारा की व्लॉगिंग नहीं हो रही, वो कैप्चर नहीं कर पा रही, वो अपनी रूटीन प्रॉपर शेयर नहीं कर पा रही। सबका पूरे के पूरे टब्बर के चैनल उसकी वजह से चलते हैं, लेकिन वो व्लॉगिंग नहीं कर पा रही। भी आते हैं, आकर बैठ जाते हैं, हफ्ता हफ्ता 10 दिन उठ के जाने का नाम नहीं लेते, वो व्लॉगिंग नहीं कर पा रही, उसका काम डिस्टर्ब है, काम बंद है भाई। जिसकी वजह से सबके चल रहे हैं, वो सबके चल रहे हैं, उसका बंद है, उसका नहीं चल रहा। वो जाते हैं, जाकर जो है वो पार्क में खड़े होते हैं, बैकग्राउंड पीछे से रिमूव करके जो है वो वीडियो बनाकर चढ़ा देते हैं, वो नहीं चढ़ा पा रही। वो जाते हैं दीवार के साथ बैठकर जो है वो कैमरा सीधा करके बात करना स्टार्ट करते हैं, बैकग्राउंड में बच्चों की आवाज़ें आ रही होती हैं, सब पता चल रहा होता है कि वो सितारे के घर में बैठे हुए हैं, लेकिन सितारा कैप्चर नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि उनकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है, वो उनको कैमरे में नहीं लेके आ पा रही। क्यों? क्योंकि उसके शोहर ने एक लॉ बना दिया, लॉ लग गया, वो कैप्चर नहीं कर पा रही। एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है, उसका सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है, उसका काम डिस्टर्ब हो रहा है। भाई एक बंदा, एक बंदे ने जिस अपने काम को, जिसको पैशन बनाया हुआ होता है, जो काम उसकी रगों में बस रहा होता है, जब वो काम नहीं कर पा रहा होता, वो डिस्टर्ब रहता है, उसके दिमाग पर बोझ रहता है। हमने अभी ये रिसेंटली ये नया बिजनेस स्टार्ट किया ना, ये मैंने आपके साथ मैंने व्लॉग भी शेयर किया था, मैंने आपको बताया भी था। हमने यहाँ पर जो है ये जानवरों का जो लाइफ स्टॉक का बिजनेस स्टार्ट किया। माशाल्लाह से अभी तो खैर हमें उसका जो आउटपुट तो नहीं मिली, बट इनपुट हमारा अच्छा जा रहा है। हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, काम कर रहे हैं। हमारे पार्टनर्स भी जो है वो लाइक हमारे साथ होते हैं मेहनत में। अब होता ये है कि ये काम जो हम कर रहे हैं, इस काम को देखकर बहुत सारे लोग मोटिवेट हो रहे हैं। अब डेली बेसिस पर कोई ना कोई जो है वो विज़िट करने के लिए, हमने जो आपका फार्म विज़िट करना है, विज़िट करने के लिए आए होते हैं हमारे दोस्त। अब आप जो है वो मेरे कुछ, कभी मेरे दोस्त हो गए, कभी मेरे पार्टनर के दोस्त हो गए, वो कभी जो है वो आते हैं और उनका जो है दोस्त अब आप हैं सारे यार, यंग नौजवान हैं सारे, पार्टी शार्टी उन्होंने करनी होती है, उधर से जो है वो कभी जो है वो कोई चिकन ले आता है, कभी जो है वो यहाँ पे हमारा बिरयानी बनाने का प्रोग्राम बन जाता है। ऑफिस में हमने इलेक्ट्रिक जो है वो चूल्हा रखा हुआ होता है, घर से मैं उठा कर ले आता हूँ, बर्तन मेरे घर से ले आता हूँ, वो सामान ले आते हैं, यहाँ पर बना के हम खा लेते हैं। यहाँ पे वो पार्टी शार्टी से हमारा सिलसिला हो जाता है। वो आते हैं, सुबह को आते हैं, सारा सारा दिन इधर गुजर जाता है, कभी जो है वो लेट नाइट हो जाता है, उनको नाइट इधर रात स्टे करना पड़ जाता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन इस बीच में क्या होता है, इस सारे, चूँकि मैं व्लॉगर नहीं हूँ, लेकिन मैंने ये काम करना होता है, मैंने रिएक्शन देना होता है, उसके लिए मुझे यार रिसर्च करनी पड़ती है, मुझे देखना पड़ता है, मुझे जो है वो जो चल रहा है उसके साथ मुझे अपडेट रहना पड़ता है, तभी तो मैं बात कर पाऊँगा ना। तो और फिर जो है वो इतने रश में, इतने शोर शराबे में, दोस्तों अहबाब के मौजूदगी में मैं शूटिंग भी नहीं कर सकता। भाई मैं काम कर रहा हूँ, मुझे तन्हाई चाहिए यहाँ पर बैठकर बात करने के लिए। तो क्या होता है, ये सारा एक जो है कसमाट सा मचा हुआ होता है, मैं अपना काम नहीं कर पाता। 2-2 दिन, 3-3 दिन इस तरह से गुजर जाते हैं, 4-4 दिन गुजर जाते हैं। मुझे कभी ऐसा होता है कि मुझे ये सब छोड़कर आउट ऑफ सिटी जाना पड़ जाता है,
किसी मंडी में जाना है, कहीं पर जो किसी को मेडिसिन बाय करके लानी है, कभी किसी डॉक्टर को लेके आना है, कभी कुछ भी चल रहा है, मुझे मेरा काम नहीं हो पा रहा। तो क्या होता है, मैं हर वक्त स्ट्रेस में, परेशानी में, दिमाग पर एक बोझ सा सवार रहता है कि यार पता नहीं कुछ ऐसा है जो मैं मिस कर रहा हूँ, कुछ ऐसा है जो एक अधूरापन हर वक्त फील होता रहता है, मैं नहीं कर पा रहा। मतलब मुसलसल तकलीफ में, मुसलसल परेशानी में, हर वक्त परेशान रहना, चिड़चिड़ापन आ जाना, बदमिजाज हो जाना, ठीक है, अपने काम रूटीन से नहीं कर पाना, रूटीन वाइज जो काम है वो नहीं कर पाना। वजह, एक काम जो मेरी रगों में बस रहा है, एक काम जो मेरा पैशन है, एक काम जिसमें मैं दी बेस्ट हूँ अपने हिसाब से, ठीक है, एक काम जिसको मैं अपनी 100% एबिलिटी के साथ मैं कर सकता हूँ, वो काम जो मुझे थकाता नहीं है, वो काम जो मुझे जोश देता है, वो काम जो मुझे सुकून देता है, मैं वो काम ही नहीं कर पा रहा। भाई मैं वो काम ही नहीं कर पा रहा, मेरी पर्सनैलिटी में एक अधूरापन पैदा हो रहा है। जब वो अधूरापन पैदा हो रहा है मेरी पर्सनैलिटी में, उसके फिर जो है नुकसानात भी हैं। मैं चिड़चिड़ा हो रहा हूँ, मैं अपने जो है वो अपने दोस्त अहबाब के साथ जो है वो बैठकर खुश अखलाकी से मैं गपशप नहीं कर पा रहा, मैं प्रॉपर जो है अपने रूटीन के काम नहीं कर पा रहा, मेरी सेहत डैमेज हो रही है। ठीक, ये सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं मेरे पास आने वाले लोगों की, जो कि मुसलसल आते हैं चले जाते हैं, जो है वो फिर जाते नहीं हैं। ठीक है, और डेली बेसिस पे कोई ना कोई नया बंदा आया बहुत है। ठीक है, मतलब एक सर्कल है यार, एक ग्रुप है, कोई मेरे दोस्त हैं, मेरे दोस्त के दोस्त हैं, मेरे भाई के दोस्त हैं, मेरा ऑफिस ज़ाहिर साफ़ सुथरी बैठने की जगह तो यही है, ये विलेज का माहौल है, यहाँ पे जानवर रखे हुए हैं, जानवर रखे हुए माहौल कैसा होगा आपको पता है। ठीक है, उनके खाने के लिए खुराक रखी हुई है, माहौल कैसा होगा आपको पता है। बैठने की साफ़ सुथरी जगह नहीं है सिवाय मेरे ऑफिस के, इधर ही बिठाना है। ठीक, तो मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, मेरा काम डिस्टर्ब हो रहा है, मेरा काम डिस्टर्ब हो रहा है तो मेरी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, सब कुछ डिस्टर्ब हो रहा है, मेरी पर्सनैलिटी में एक गैप आता जा रहा है, ये सारा कुछ हो रहा है। मैं क्या हूँ, मैं 12-13 हज़ार वाला छोटा सा यूट्यूबर हूँ। अब मेरी जगह पर उस बंदी को रख के देखिए जिसके नियरली अभी 1 मिलियन हुए हैं। मेरा लॉस होगा तो 5-6 हज़ार का होगा, उसका लॉस होगा तो 5-6 लाख का होगा। मैंने कुछ भी स्ट्रगल नहीं किया, मैंने कुछ भी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं किया, मेरे साथ जो हुआ बहुत थोड़ा है, उसके साथ जो हुआ वो बहुत बड़ा है। मेरा काम मेरी रगों में है, तो मेरे साथ ये होता है जो मैंने अभी आपको बताया। उसके साथ क्या होता होगा भाई, जब से साजिद ने ये डिसीजन लिया है, जब से ये लॉ बनाया है, तब से वो बंदी किस तकलीफ से गुजर रही हो, ये भी तो देख के देखो, ये भी तो इमेजिन करके देखो कि वो किस तकलीफ से गुजर रही होगी, उसको क्या कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा होगा। वो कहती मैं बाहर सारा कुछ चल रहा होता है, मेरा व्लॉग प्रॉपर नहीं बना हुआ तो मैं कमरे में आती हूँ, आकर खुदा हाफिज़ बोल देती हूँ, बस बात ख़त्म, मेरा व्लॉग ठीक से नहीं बन पाता, मैं अपलोड कर देती हूँ। वो किस अज़ियत से गुजर रही होगी, इस चीज़ को भी तो देखें ना, ये भी तो समझें। हाँ ठीक है, ये बात किसी हद तक ठीक है। मुझे जो है वो आज कमेंट भी आया जिसमें जो है वो ये लिखा हुआ था कि अगर जो है वो साजिद ने और सितारा ने पहले ये फ़ैसला ले लिया था तो अब पलटना नहीं चाहिए था, और अगर जो है वो अब पलटना ही था तो पहले फ़ैसला नहीं लेना था। ये बात भी ठीक है, काफ़ी हद तक ये बात ठीक है। लेकिन यार बात पता क्या है, इमरान खान को जो है वो सारे कहते हैं जी यू टर्न बड़े लेता है, ये फ़ैसले बहुत दफ़ा फ़ैसला करके ये पलटता है। लेकिन मुझे उसकी ये बात अच्छी लगती है और उसकी इस बात पर मैं उसको अप्रिशिएट भी करता हूँ, मैं सपोर्ट भी करता हूँ। वजह पता क्या है यार, लाइफ में गलत फ़ैसला ले हो गया है ना, गलत कुछ फ़ैसला कर लिया है, 4 कदम गलत चल रही हैं, तो आप अपनी ज़िद और अपनी अना को लेकर और उस फ़ैसले पर जो है वो डट मत जाओ। जब आपको रियलाइज़ हो जाए कि आपने गलत फ़ैसला ले लिया, कदम वापस पलटा लो। आपको पता है कि मैं इस रास्ते पर चलता रहा, आगे नाकामी का सामना करना पड़ेगा, आगे मैं खाई में गिर जाऊँगा, आगे समुद्र में चला जाऊँगा, आगे मैं जो है वो बर्बाद हो सकता हूँ, आगे इसी फ़ैसले पर, इसी रास्ते पर चलता हूँ। भाई रास्ता चेंज करो। गलत रास्ता ले लिया तो उस गलत रास्ते को इल्म हो जाने के बाद उस पर चलते नहीं रहना होता, आपने रास्ता चेंज करना होता है। जब उसे रियलाइज़ होगा कि यार मेरा ये फ़ैसला, यार कब्बे हैं, चंद्रे हैं, मंदरे हैं, जैसे भी रिश्तेदार हैं, जो भी मैटर हैं, जो भी है, जितने भी घटिया हैं, भाई सबको पता है यार, सबको पता है बुरे लोग हैं, सबको पता है उसके रिश्तेदार घटिया लोग हैं, सबको पता है उसके रिश्तेदार उसकी जड़ें काटते हैं, सबको पता है कि वो उसको डैमेज करते हैं, सबको पता है कि वो रिश्तेदार उसका लॉस करते हैं, उसको गिराने की साजिशें करते हैं, सारा कुछ करते हैं। लेकिन वो तब कर रहे हैं जब वो उनकी मौजूदगी में वो न्यूट्रल हो रही है, वो ज़्यादा कर रहे हैं। भाई मैं सितारा को जानता हूँ, आप लोग सितारा को जानते हैं, जो लोग सितारा को जानते हैं, जो लोग सितारा से रियल में मोहब्बत करते हैं, वो रिश्तेदार जो मर्जी कहते रहे, जो मर्जी करते रहे, उनकी जो भी फड्डे चलते रहे, वो सितारा को नहीं छोड़ेंगे। समझते इस बात को, वो नहीं छोड़ेंगे। लेकिन
लेकिन जब सितारा उनकी मौजूदगी में काम नहीं कर पाती तो सितारा का बड़ा लॉस होता है, वो ज़्यादा लॉस है। तो भाई अगर सितारा ने कैप्चर करना ही है, उन सबको कैप्चर करके अपना काम चलाना ही है, और उस कैप्चर करने से अगर उनको कुछ फ़ायदा होता है तो लोग तो जानते हैं कि वो कितने पानी में है। दिलबर ने जो काम किया, सितारा ने ही दिलबर को प्रमोट किया था ना। दिलबर ने जो काम किया उसका इफेक्ट दिलबर को हुआ, नैना ने जो काम किया उसका इफेक्ट नैना को हुआ, नो डाउट सितारा पर भी हुआ। लेकिन जो लोग सितारा से मोहब्बत करते हैं ना, वो सितारा को नहीं छोड़ते। वो दिलबर के किए गए गुनाह की सज़ा सितारा को नहीं देंगे, वो नैना के किए गए गुनाह की सज़ा सितारा को नहीं देंगे, वो सितारा से मोहब्बत करेंगे, सितारा से करते रहेंगे। और एक और बात, मुझे जो है वो बातें मेरी काफ़ी गड़बड़ हुई पड़ी हैं, लेकिन बहुत सारी हैं तो समझाना भी ज़रूरी है। देखिए एक और बात मैं आपको बताता हूँ, बीइंग अ यूट्यूबर मैं आपको ये कंफर्म करता हूँ कि मेरी वीडियो में अगर कोई आता है, मेरी वीडियो में अगर कोई आता है तो उसको उतना फ़ायदा नहीं है जब तक मैं उसकी वीडियो में नहीं जाता। समझ रहे मेरी बात? अगर कोई शार्ट आउट लेने के लिए जाता है, मेरे पास आता है, तो उसकी वीडियो में मेरा जाना ज़रूरी है, तभी मेरी पब्लिक जाकर, मेरी ऑडियंस, मेरी फ़ैन जाकर उनको देखेंगे। अगर वो मेरी वीडियो में आता है तो वो यहीं पर उसको देख लेंगे, उसका चैनल ढूंढने के लिए उसके पास नहीं जाएंगे। बहुत कम लोग जाएंगे यार, बहुत ही कम लोग जाएंगे, बहुत कम लोग। सितारा के व्लॉग में अगर कोई आता है उससे उसके रिश्तेदारों को फ़ायदा नहीं होना, सच इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होना अनटिल सितारा उनके व्लॉग में ना जाए। ठीक है, तो इस फैसले से कुछ सितारा को इतना बड़ा लॉस नहीं होगा। फ़ायदा देखिए, हम कोई भी काम करते हैं नफ़ा नुकसान साथ मिलाकर देखते हैं। ज़्यादा फ़ायदा होगा कम नुकसान होगा। ज़्यादा फ़ायदा इस वजह से होगा कि वो अपना व्लॉग बेस्ट बना पाएगी, वो अपना 100% दे पाएगी यार। वो जो करना चाहती है वो कर पाएगी, उसको देखिए। वो अपने काम को देखिए, एक बंदा अपने काम को 100% बेहतरीन करना चाहता है, लेकिन रास्ते में हर्डल इतनी ज़्यादा है वो कर नहीं पा रहा। तो अगर उन हर्डल्स को हटाने से ज़्यादा फ़ायदा होता है और कम नुकसान होता है तो हमें ज़्यादा फ़ायदे को देखना चाहिए। बाकी नफ़ा नुकसान तो ज़िंदगी का हिस्सा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यार सितारा ने अगर ये डिसीजन लिया है ऐसा करने का, तो इट्स नॉट अ बिग डील, इसमें कोई बड़ा मसला नहीं है। उसे करने दें यार, मत क्रिटिसाइज़ करें, मत करें क्रिटिसाइज़। एक बंदा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, उसे करने दें यार, उसका सहारा बने। जो भी देखिए, मैं यहाँ बैठा हूँ ना, मैं कोई काम कर रहा हूँ ना, या मेरे सामने कोई काम कर रहा है, तो उसके काम पर बात करने से पहले ज़रूरी है कि मैं बैठकर पहले ये देख लूँ कि उसने फ़लाँ काम किया है तो उसके पीछे रीज़न्स क्या रही होगी, वो किस सिचुएशन में है, वो किस पोजीशन में है, किस तरह से वो जो फ़ैसले ले रहा है उन फ़ैसलों की वजह क्या रही होगी। ये ज़रूरी है कि पहले मैं देख लूँ, उसके बाद उसका पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ, फिर मैं अपनी बात कर लूँ। दैट्स इट, यही बेहतर रहेगा ना। तो मैं जो है वो, अगर सितारा ने ये फ़ैसला लिया है तो मैं बैठकर ये सोच रहा हूँ कि यार उसने क्यों लिया होगा, और ये मैंने अभी आपको समझाया कि उसने क्यों फ़ैसला लिया होगा, वो किस अज़ीज़ से गुजरती होगी। क्यों? क्योंकि इस अज़ीज़ से तो मैं भी गुजरता हूँ। बीइंग अ यूट्यूबर ये सारा कुछ तो मैं भी फेस करता हूँ। ये सारा कुछ तो मेरे साथ भी होता है। यहाँ पे कोई आता है, बैठा रहता है, खाना खाता है, मैं अपना काम नहीं कर पाता। वो बैठा रहता है, वो सारा दिन जो है वो यहाँ पर बैठकर गप्पें-शप्पें लड़ाते रहते हैं। मैं अपना काम नहीं कर पाता, मैं रिसर्च नहीं कर पाता। मेरे पास है, मुझे टाइम भी देना पड़ेगा डेफ़िनिटली। मैं काम नहीं कर पाता अपना। उस वजह से मुझे स्ट्रेस होती है। उस वजह से जो है वो मैं अधूरापन मेरी शख्सियत में आता जा रहा है, और मैं कुछ नहीं कर पा रहा वो करने के लिए। और जिस दिन मैं वीडियो बनाता हूँ, जिस दिन मैं काम करता हूँ, मेरी 3-4 वीडियोज़ अपलोड हुई पड़ी होती हैं, उस दिन मैं खुश ही बड़ा होता हूँ। मुझे फ़ील हो रहा होता है यार, जैसे मैंने कुछ अचीव कर लिया है। मैंने कोई एक कामिल पर्सनैलिटी जो है वो मुझे फ़ील हो रही होती है मेरी। मतलब मैं कॉन्फिडेंट होता हूँ उस दिन। मैं नहीं कर पा रहा होता, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो मैं लूज़ कर चुका होता हूँ। तो देखिए, जो काम करके बंदे को खुशी मिलती है ना, उस काम को करना चाहिए। और जो लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, जो लोग मुझसे प्यार करते हैं, वो मेरे काम को, मुझे काम करता हुआ देखकर खुश होंगे। उस काम को देख करते हुए अगर मुझे जो है वो थोड़ा-सा रॉन्ग टर्न भी लेना पड़े उस काम को चलाने के लिए, तो मुझे इस उम्मीद पर उसे सपोर्ट करनी चाहिए। जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, उन्हें उस उम्मीद पर मुझे सपोर्ट करनी चाहिए कि यार ये रॉन्ग टर्न इसको ज़्यादा फ़ायदा देगा। इस रॉन्ग टर्न से इसे अपने फ़ायदा लेने के लिए उसे रॉन्ग टर्न लेना चाहिए। इस उम्मीद पर सपोर्ट करना चाहिए कि ये राइट टर्न ले लेगा। क्योंकि इस वक़्त रॉन्ग टर्न लेना नेसेसरी हो गया था। रॉन्ग टर्न लेना ज़रूरी हो गया था सर्वाइव करने के लिए। जब बात सर्वाइवल की हो,
तो फिर जो है वो बंदे को कुछ भी कर लेना चाहिए, क्योंकि सर्वाइवल इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरे ख्याल से अगर बेशक जो है वो ज़ाहिर है यार, हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू, अगर लगता है किसी को कोई ये गलत किया है सितारा ने अपने रिश्तेदारों को लेकर, तो मैं यही रिकमेंड करना चाहूँगा, ये रिक्वेस्ट और ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि देखिए, आप नफ़ा नुकसान को पलड़े में रख के तोलिए, आपको फ़ायदा ज़्यादा नज़र आएगा उसके फ़ायदे से। और बेहतरीन फ़ायदा यही है कि वो अपना काम रेगुलरली कर पाए, वो अपना काम बेहतरीन कर पाए, वो अपना 100% दे पाए। बस हमने वही देखना है कि वो अपना 100% दे पाए। अगर वो 100% देती है तो फ़ायदा ज़्यादा होगा। नुकसान यही होगा ना कि यार वो लेचड़ लोग उसके वीलॉग में आएंगे, तो उन लेचड़ों को ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। डोंट वरी। अब तक के लिए नाज़ इतना ही। अपना अपनी फैमिली का खैर हो। जाने से पहले मैं नैना के चैनल के बारे में भी जो है थोड़ी सी बात कर लूँ, मुझे याद आ गया। नैना चैनल सेल कर रही है 12 लाख का, कल से खबरें चल रही हैं, परसों से आई थिंक, मैंने अभी देखी अगर, खैर मेरे पास तो अभी पहुँची। तो देखिए, चैनल बेचने का मुझे एक्सपीरियंस है, मैंने आपको पता है मैंने बेचा था, फिर वापस ले लिया, वो सारी बातें वो ख़त्म हो गई। मैंने इसलिए बेचा था कि मेरे पास बैकअप पे चैनल था, ठीक है, मतलब वो सारे उस चैनल के साथ जो जो हुआ, जो जो मैटर्स हुए, सारी बातें, ठीक, उसको बेचकर भी मैं इसलिए मुतमईन था कि मेरे पास बैकअप पे चैनल पड़ा हुआ है। यार काम में तो मेरी ज़िंदगी है ना, यूट्यूब तो मेरी ज़िंदगी, मैंने तो करना ही करना है, मेरी तो ज़िंदगी में ये है ना, मेरी रगों में यही चल रही है, तो मैंने करना है। तो मैं मुतमईन इसलिए था कि मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है, मैं एटलीस्ट मैं बात कर पाऊंगा, मैं अपने सोच, अपने थॉट्स मैं निकाल पाऊंगा, शेयर कर पाऊंगा, तो मैं मुतमईन था। इन केस के अगर मेरे पास ना होता बैकअप, तो उस चैनल को जो भी हो जाता मैं कभी भी सेल ना करता। क्या नाना के पास बैकअप है? नहीं है। शाहरुख वाला चैनल तो है, लेकिन वो ना होने जैसा है। तो नैना के पास बैकअप नहीं है, सो नैना चैनल सेल नहीं करेगी, क्योंकि अपनी चलती हुई दुकान कोई भी सेल नहीं करता होता। हाँ ठीक है, दुकान थोड़ी डाउन जा रही है, लेकिन नैना, आपको पता है नैना साजिशें करने में माहिर है, तो थोड़ी ही सही, लेकिन चलती हुई दुकान नैना सेल नहीं करेगी। और अगर सेल किया तो ज़रा नैना की वीलॉग्स आना बंद हो जाएंगे, आपको पता चल ही जाना है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि नैना अपना चैनल सेल करेगी, क्योंकि चलती हुई दुकान कोई भी सेल नहीं करता। और नैना तो पहले कह भी चुकी है कि ये हमारे ग्राहक हैं, तो चलती हुई दुकान कस्टमर्स के साथ कोई नहीं सेल करता होता, ठीक है। अब तक नाज़ इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।